नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव के उस एपिसोड में जो पिछले एक महीना से लगभग बंद था। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम भोरे भोर में आपका स्वागत करते हैं। भोरे भोर की पूरी कहानी आपको बता चुके हैं कि किस तरह से भोरे भोर को हमें रोकना पड़ा था। मेरी तबीयत अचानक भोरे भोर करते हुए ख़राब हुई थी। खैर, ये तो बातें बीते दिनों की हो गई। अब मैं ठीक हूँ। आप लोगों के सामने आने की मेरी व्यग्रता आप समझ ही सकते हैं। अब इन स्थितियों में बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिज्ञों से जो बातचीतें हो रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से कोरोना लगातार अपना पर फैला रहा है, सरकार असहाय है, लोग असहाय हैं, घरों में दुबके हुए हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सरकार ये घोषणा करे कि सभी को वैक्सीन लग जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोरोना पर हमने विजय प्राप्त कर लिया है। हालांकि इस देश और बिहार के लोग बड़ी मजबूती के साथ कोरोना से लगातार पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से लड़ते आ रहे हैं। इस बीच में कई राजनीतिक उथल पुथल हुए और इसमें कोरोना का भी एक अहम रोल रहा। कोरोना काल में चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम आए। उस परिणाम को लेकर के आज हम भोरे भोर में जो चर्चा करने बैठे हैं, उस चर्चा में कहीं ना कहीं वो शख्स जो इस चुनाव में मौजूद नहीं था, और ये शायद दूसरा ऐसा चुनाव था, एक देश का चुनाव हुआ था 2019 में जिसमें लालू प्रसाद नहीं थे और उनकी तस्वीर लेकर के उनके पार्टी के लोग, उनके संदेश लेकर के लोग घूम रहे थे। चुनाव में बुरी तरह से हार हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार तो हुई लेकिन वो बुरी तरह से नहीं हुई। सरकार एनडीए की ही बनी। लाख प्रयास के बाद भी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को किनारे करके सत्ता में नहीं आ पाए। फिर ये तय हुआ कि लालू प्रसाद के बिना इस बिहार की राजनीति को नहीं देखा जा सकता है। लालू प्रसाद जब विपक्ष को सत्ता में ला सकते हैं, विपक्षी लोगों के लिए वो एक मुद्दे के रूप में सामने आ सकते हैं, तो फिर उन्हें छोड़कर तेजस्वी यादव कैसे सत्ता में आ सकते हैं। इन सब बातों के बीच में कई अपडेट्स हुए हैं। इस 4-5 महीने की सरकार में कई तरह की चीज़ें सामने आई, कई तथ्य सामने आए, जिसमें तेजस्वी यादव ने एक योद्धा के रूप में और एक राजनीति के ऐसे स्टूडेंट जो प्रथम श्रेणी में आ रहा है, उस तरह का उन्होंने व्यवहार भी किया और नीतीश कुमार के सामने डटकर खड़े भी रहे। ये बातें युवाओं को खास करके प्रभावित कर रही हैं और बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ समय के लिए एक युवा टीम तैयार हो रही है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। चिराग पासवान का नाम आप ले लें, आप पप्पू यादव का नाम ले लें, और भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और चीज़ों को, तथ्यों को बदलने का मादा भी रखते हैं। तेजस्वी यादव उन्हीं में से एक नाम है। तेजस्वी यादव सब कुछ करने के बाद भी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर सके। अब इन सब परिस्थितियों में और जो 4-5 महीने एनडीए की सरकार चली, उन परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लालू प्रसाद जब बाहर आए, हालांकि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन उनकी रणनीति और राजनीति आप समझ सकते हैं कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे तो एक बड़ा ही मुद्दा गरमाया था, जिसमें लालू प्रसाद ने जेल से फ़ोन करके भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को ये फ़ोन किया था कि आप पाला बदल दीजिए, और ये प्रसंग काफ़ी आगे बढ़ा था। इसको लेकर के सुशील मोदी भी काफ़ी आगे आए थे और कई तरह की बातें सामने रखी गई थी। इन सब बातों के बीच में एक बात तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से संतुष्ट, सहज नहीं हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह की बयानें आ रही हैं, बयानबाजी हो रही है, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से, सरकार के रूप में नहीं, राजनीतिक रूप से अपने आप से अलग कर लिया है, ये बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात के लिए मन बना चुके हैं कि अब जो भी होगा आर पार की लड़ाई वो लड़ेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपनी सरकार के फैसले कर सकते हैं, लेकिन उस फैसले में अब तक भारतीय जनता पार्टी की भूमिका शुरुआती दौर में नजर आई, लेकिन उसको भी दरकिनार कर दिया। चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर एमएलसी के मनोनयन की बात हो, चली नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार ने इसी बीच में कई ऐसी बातें साध ली। उन्होंने नंबर 2 की कुर्सी से बाकी लोगों को हटा करके उपेंद्र कुशवाहा को लाया और नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा दिए। एक राजनीतिक व्यक्ति को लाने के समय ही भारत लाइव और खुद संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान हमने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार के साथ पुनर्वापसी इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से
बाकी लोगों को अलग करके राजनीतिक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा किया है और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जो भी तलखियां रही हों और नीतीश कुमार सीधे नहीं चाहते थे कि आर पार हो जाए, अब उपेंद्र कुशवाहा पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों, कमियों और नीतीश कुमार के किए गए कार्यों का बखान कर रहे हैं। उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है, एमएलसी तो वो बन ही चुके हैं। अब इन सब बातों के बीच में कुछ तथ्य हैं जिसको लेकर के हम बार बार कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लालू प्रसाद ने पूरा प्लान सेट कर दिया है। अब इस प्लान में आपको हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है। पर तथ्यों को और चीज़ों को जब आप बारीकी से देखेंगे और इन बातों पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां। इन दूरियों को हमने विस्तार से आपको बताया और भी जगह आपने सुना होगा। सोशल मीडिया पर इस बात की अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने छू बोल दिया है उपेंद्र कुशवाहा को और अन्य लोगों को। हालांकि बहुत सारे लोगों की जुबान बंद है। आपने इधर काफ़ी दिनों से नहीं सुना होगा कि कैदी नंबर 3351 की चर्चा हुई होगी। आपने नहीं सुना होगा कि कई ऐसे नेता हैं, नीरज कुमार से लेकर के आपने देखा होगा कि अजय आलोक तक या संजय सिंह तक, सारे लोग अब चुप्पी साधे हुए हैं और लालू प्रसाद पर कोई हमला नहीं कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि लालू प्रसाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, ये हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि जिस तरह से एनडीए के अंदर गुटबाजी हो रही है, हालांकि गुटबाजी और गुस्सा जदयू के भीतर भी है। जदयू के भीतर असमंजस की स्थिति है कि आखिर क्या होगा। इस पर नीतीश कुमार को इस बात का भी डर है कि अगर बहुत कुछ हुआ तो जदयू टूट भी सकती है, क्योंकि बिहार की जनता अब डबल इंजन की सरकार के प्रति, और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो डबल इंजन की सरकार के प्रति उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है और नीतीश कुमार के बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मात खाने को लेकर के भी कई लोग परेशानी में हैं। बार बार ये दावा भी किया जा रहा था महागठबंधन और आरजेडी के तरफ से। श्याम रजक ने तो खुल करके कहा था कि हमारे साथ करीब 15 से 20 विधायक हैं, लेकिन कम से कम 28 विधायक चाहिए, 28 से 30 विधायक, 2.5 दर्जन के आसपास विधायक चाहिए, उसके बाद ही हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से वो सही होगा। इन सब बातों के बीच में आपको एक चीज़ तो हम बता दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भी वादा किया था तेजस्वी यादव से, और ये प्लान पूरी तरह से रचा हुआ था नीतीश कुमार के खिलाफ, और बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का जो फैसला ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन करने का जो हुआ था, उसमें लालू प्रसाद की रणनीति और प्लान था। इस प्लान के तहत ममता बनर्जी ने बिहार में सरकार बनाने के लिए जो भी जरूरत होगी और जितना मदद कर सकती हैं खुलकर करने का वादा किया था। अब उसका समय आ गया है और इसी बीच में लालू प्रसाद की वापसी भी हो गई है। इन सब बातों के बीच में हमने आपको एक पोस्ट के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, जो हमारी बात श्याम रजक से हुई थी उसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार और बिहार के सरकार को कुर्सी से उतार करके फेंकने का हम पूरा प्लान बना चुके हैं और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। कोरोना काल है, इसलिए इसमें तेजी नहीं आ रही है। जैसे ही कोरोना का संकट थोड़ा कम होगा, राजनीतिक रूप से संकट नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के लिए बढ़ जाएगा। बंगाल चुनाव से मुख्य रूप से नीतीश कुमार, आप मान के चलिए कि इस प्लान का हिस्सा ही समझ रहे हैं। अब तक अगर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और ममता बनर्जी की जगह वो टीएमसी को बधाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे भी कई कारण हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जैसे ही ट्वीट उन्होंने किया था वैसे ही हमने बता दिया था कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि वो उस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी सीधी तौर पे लालू प्रसाद को कोई डील दे, उससे पहले नीतीश कुमार डील करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा 2017 का वो दौर, जब लगातार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर हमलावर थे और नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी भी दबाव बना रहे थे और उस दबाव में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आ गए थे। इस बीच में एक खबर बड़ी तेजी से आई थी, भारत लाइव ने भी वो खबर आपको दिखलाई थी कि किस तरह से ये बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी सीधे संपर्क लालू प्रसाद से कर रही है और तेजस्वी यादव के साथ डील करने का अंतिम दौर चल रहा है। इस बीच में पता चला कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
पिछड़ न जाएं, इसलिए उन्होंने रातों रात ये फैसला कर लिया कि वो पुनः एनडीए के साथ जाएंगे, उस एनडीए के साथ जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद बहुत कुछ हुआ और उन सारे घटनाक्रमों को जोड़ते और देखते हुए एक चीज़ तो तय हो गया कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता है। कल ही हमने आपको 2 लाइनों के माध्यम से बताया था कि ये सियासत का दुकान है जहां दुश्मन भी कंधे पर सवार हो जाता है। अब इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार को विकल्प की कमी आ गई है। इन विकल्पों में एक विकल्प है कि वो लालू प्रसाद की बात मानकर केंद्रीय राजनीति में शामिल हो जाएं, और जहां ममता बनर्जी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि नीतीश कुमार और ममता का सब साथ मिल जाएगा, तो 2 बड़े राज्यों का साथ उन्हें मिल जाएगा। इसके अलावे आपको पता है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे कई राज्य हैं जो कहीं ना कहीं इस कुनबे का हिस्सा है। दिल्ली इसके कुनबे का हिस्सा है, इसके साथ झारखंड इसके कुनबे का हिस्सा है। चंद्रबाबू नायडू समर्थन में है। सारा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात का इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने किसको खड़ा किया जाए। और इन सब बातों के बीच में एक बात तो तय नजर आ रही है कि अगर प्लान लालू प्रसाद सेट करते हैं तो इस प्लान से कहीं भी नीतीश कुमार को इनकार नहीं होगा। आने वाले समय में आपको याद दिला देते हैं कि कई ऐसे मौके आए हैं जब लालू प्रसाद अपने फैसले पर खरा और पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए हैं। 2015 का चुनाव आपको याद होगा, अधिक सीटों के बाद परिवार और पार्टी दोनों में इस बात को लेकर के जिद थी कि नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर लालू प्रसाद ने सबको दरकिनार करते हुए ये बातें स्पष्ट की थी कि मैंने वादा किया है बिहार की जनता से और नीतीश कुमार से कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इसके अलावे भी और भी कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार असहाय हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तो आगे बढ़ करके उन्हें अपने हाथ में उठाया था लालू प्रसाद ने, और 2013 में उनके सरकार का समर्थन किया था। जब जीतन राम मांझी के साथ खड़ी हो गई थी नीतीश कुमार ने 2014 में हार का जिम्मेदारी लेते हुए जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी उनके सामने भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी को दरकिनार करते हुए तब भी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का साथ दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी लड़ाई के जो लोग हैं, ये एक बार फिर से जिस तरह से कांग्रेस को बिहार से बाहर कर दिया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से अंदर नहीं आने देंगे। इन बात को लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही है, और खास करके बीजेपी और एलजेपी ने जिस तरह से डैमेज किया है जदयू को, और जदयू के कई मंत्री से लेकर के विधायक तक, लंबे समय से जीतते आ रहे विधायक तक हार गए हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है और वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करना चाहते हैं और इस का जवाब देना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही अब उन लोगों की चर्चा हो रही है जो लालू प्रसाद के साथ सामंजस्य बिठाकर बातचीत का दौर शुरू कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उसमें एक बड़ा नाम है, और इसके साथ ही अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि ये लोग आगे बढ़कर डील करें। आपको पता है कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष भले बनाए गए थे, उन्हें कमान जरूर दिया गया था, लेकिन उनके साथ भरोसा नीतीश कुमार को एक राजनीतिक व्यक्ति पर ही हो रहा था। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या जो बातें सामने आ रही हैं और भीतर खाने से जो बातें आ रही हैं कि लालू ने प्लान सेट कर दिया है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत जरूरी हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप अपने विचार इसमें रख सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।